गुड मॉर्निंग। मैं किशोर कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू। आज अपन जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो शायद आपका सेकंड पेपर है, नाटक निबंध अन्य रचनाएं। और मैं विशेषकर अब मैं फाइनल की छात्राओं को बता देना चाहता हूँ कि आपने जो पेपर दिया था नाटक निबंध अन्य रचनाएं उपन्यास आदि में, तो उसमें जैसे मैं आपको बता दूँ 2-3 क्वेश्चंस जो थे। एक क्वेश्चन उसमें था मुझे चांद चाहिए, ये उपन्यास के ऊपर था, और दूसरा था नीला चांद। ये जो पिछले दिनों आप लोगों ने पेपर दिए थे, मैंने जो उत्तर पुस्तिकाएँ जांच की, पता नहीं वो कौन से कॉलेज की थी, कहाँ की थी, लेकिन उनके बारे में ही इस टॉपिक पे आज अपन चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आया था उपन्यास के तत्वों के आधार पर, और मुझे चांद चाहिए तो उपन्यास की समीक्षा कीजिए। देखिए, कुछ छात्राओं ने ऐसे फालतू से आंसर डाल रखे थे कि कुछ ने तो इवन यहाँ तक लिख रखा था कि कुछ लोग प्रेम में कह देते हैं कि मुझे चांद चाहिए या आप चांद जैसे हो। ये गलत उत्तर थे, मतलब ये फेंकने वाली पोजीशन थी। किसी भी उपन्यास का उसके तत्वों के आधार पे अगर हम उसकी समीक्षा करते हैं, विवेचना करते हैं, तो सबसे पहले हमें उपन्यास के तत्वों के बारे में जानना होगा। जैसे कि पहला तत्व जो है उपन्यास के तत्व में कथा वस्तु, विषय वस्तु जिसको कहते हैं। अब विषय वस्तु की जानकारी जब तक आपको नहीं होगी, आप किसी भी उपन्यास का समीक्षा नहीं कर सकते। तो कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए? किसी भी उपन्यास की कथा वस्तु जो है वो या तो ऐतिहासिक हो या महान हो या किसी महान उद्देश्य से जुड़ी हुई हो, और कथा वस्तु जो है वो पात्रों के अनुसार हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो 6 तत्व उपन्यास के हैं उनके आधार पे हम उपन्यास की समीक्षा करते हैं। जैसे पहला कथा वस्तु, तो कथा वस्तु मैंने अभी बताया आपको, कथा वस्तु महान हो, ऐतिहासिक हो, किसी अच्छे महापुरुष पे लिखी गई हो, या एक बहुत बड़ी जीवन शैली पे लिखी गई हो, एक महान व्यक्तित्व पे लिखी गई हो। ये उस कथा वस्तु की विशेषता होनी चाहिए जो हमारा ध्यान किसी एक समस्या पर, एक केंद्र बिंदु पर रखे। नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसको आप चरित्र चित्रण कहते हो, पात्र योजना कहते हो। अब उस उपन्यास की समीक्षा पात्रों के आधार पर कैसे करेंगे? तो देखिए, पात्रों की संख्या सीमित हो। जैसे मान लीजिए कोई उपन्यास जिसमें युद्ध का वर्णन किया गया है, तो पूरी फौज को तो हम नहीं दिखा सकते, पर्दे के पीछे से कोलाहल दिखा सकते हैं। तो पात्रों की संख्या कम हो, और पात्र जो संवाद बोलते हों, जो कथन बोलते हों, वो संक्षेप में संक्षिप्त होने चाहिए और एक दूसरे के चरित्र पर प्रकाश डालने वाले होने चाहिए। तो इस प्रकार हम पात्रों के आधार पर उपन्यास की समीक्षा करते हैं। इसी प्रकार संवाद या कथोपकथन, संवाद जो पात्रों द्वारा बोले जाते हैं। अब संवाद कैसे होने चाहिए? क्योंकि लंबे लंबे संवाद जो हैं वो उपन्यास की कथा वस्तु को विखंडित करते हैं। तो संवाद जो है वो छोटे होने चाहिए, और संवाद ऐसे होने चाहिए जो हमारे जीवन पे प्रकाश डाल सकें। और संवाद जो है उनमें स्थानीय बोली का, स्थानीय मुहावरों का, लोकोक्तियों का, स्थानीय बातों का वर्णन जिसमें किया जाता हो। इसी प्रकार देश काल और वातावरण, मान लीजिए आपने ऐतिहासिक उपन्यास लिखा है और आप उस ऐतिहासिक उपन्यास के अंदर आधुनिक काल का वातावरण दिखाते हो, तो ये उपन्यास की रूपरेखा में ठीक नहीं है। वातावरण वैसा ही हो जैसा उस उपन्यास में कथा वस्तु ली गई, उसके पात्र। जैसे मान लीजिए महाराणा प्रताप पे उपन्यास लिखा जा रहा है और हम महाराणा प्रताप को टेलीफोन पे बात करते हुए दिखाते हैं, तो ये गलत है, ये वातावरण के अनुसार नहीं है। क्योंकि उस समय ऐसी टेलीफोन लाइन थी ही नहीं, टेलीफोन चला ही नहीं करते थे। तो इसी प्रकार उसकी भाषा शैली कैसी हो? मान लीजिए आपने उपन्यास तो बहुत अच्छा लिखा, लेकिन उसकी भाषा बड़ी क्लिष्ट और इस प्रकार की भाषा लिखती कि श्रोता या पाठक उसको समझ ही नहीं पा रहा है। तो उसकी भाषा जो है वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि श्रोता या पाठक उसको सरलता से समागम कर सके। नेक्स्ट जो है उद्देश्य। उपन्यास का एक महान उद्देश्य होना चाहिए।
निरर्थक लिखा गया एक पोथा उपन्यास नहीं होता। उसके अंदर एक उद्देश्य छिपा होना चाहिए जो समाज को प्रगति दे सके, समाज को एक दिशा दे सके। तो इस प्रकार हम उपन्यास के तत्वों के आधार पर उपन्यास की समीक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में अपन मिलते हैं। थैंक यू।